जय माता दी। आज आप सभी जानेंगे चैत्र नवरात्रि के बारे में। चैत्र नवरात्र कब से प्रारंभ है, चैत्र नवरात्र में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है तथा पूजन विधि, व्रत करने का नियम एवं संपूर्ण जानकारी आइए जानते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मानता है कि इससे समस्त दुख और कष्ट से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। चैत्र नवरात्रि का पर्व हर साल श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल एक विशेष बात है जो इसे और भी खास बना रही है। इस बार माँ दुर्गा अपनी सवारी के रूप में हाथी पर सवार होकर धरती पर आ रही हैं। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की सवारी का विशेष महत्व होता है। इस बार उनका हाथी पर सवार होना विशेष शुभ संकेत माना जा रहा है। हाथी को भारतीय संस्कृति और शांति, श्रीमती और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस सवारी का मतलब यह है कि यह समय देश में शांति और समृद्धि का आगमन लेके आएंगी। चैत्र नवरात्रि की दिनों में पूजा का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि की पूजा विधि में कई तरह की बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आइए जानते हैं क्या सही पूजा है और क्या है विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, इसके बाद पूजा स्थल की सफाई करें। इसके से न केवल शारीरिक शुद्धता बनी रहती है बल्कि मानसिक शुद्धता भी मिलती है। पूजा स्थल को शुद्ध करने के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। यह स्थान जो शुद्ध करने के साथ साथ वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। देवी माँ को लाल चुनरी और लाल पुष्प अर्पित करें। लाल रंग देवी शक्ति का प्रतीक है और इस दौरान यह बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा में चना और खीर का प्रसाद अर्पित करें। यह प्रसाद माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पूजा स्थल पर धूप बत्ती और देशी घी का दीपक जलाएं। इससे वातावरण में शांति और सकारात्मक का संचार होता है। पूजा के दौरान दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है और संकटों से मुक्ति मिलती है। पूजा के अंत में माँ दुर्गा से अपनी गलतियों की क्षमा मांगें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। यह प्रार्थना पूजा का अहम हिस्सा माना जाता है। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। कलश स्थापना नवरात्रि की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस दौरान विशेष मुहूर्त में कलश स्थापना करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। 2025 में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 30 मार्च 2025 को सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा। दूसरा अभिजीत मुहूर्त 30 मार्च 2025 को दोपहर 12:01 से 12:50 तक। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करना विशेष फलदायी होता है और इन समयों में अपने घर या पूजा स्थल पर कलश स्थापित कर सकते हैं। नवरात्रि के व्रत और पूजा से शरीर और मन की शुद्धि होती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। माँ दुर्गा की पूजा से आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और दुख दर्द से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के दौरान और पूजा करने से समाज में आपकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान बढ़ता है। माँ दुर्गा की पूजा से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। नवरात्रि की अवधि को माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की कृपा प्राप्ति के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दौरान व्रत के नियमों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तभी आपको इसका पूर्ण फल मिलता है। नवरात्रि व्रत के दौरान आप फल खा सकते हैं। व्रत में केवल सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। व्रत के खाने में आप जीरा पाउडर, हरी इलायची, काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी में आलू, टमाटर, शकरकंद, अरबी, लौकी, खीरा, कद्दू आदि का सेवन कर सकते हैं। साथ ही सिंघाड़े का आटा, सवा के चावल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही आप नवरात्रि के व्रत के दौरान दूध, दही, पनीर, छाछ आदि का भी सेवन कर सकते हैं। व्रत में कुट्टू के आटे से बनी चीजें जैसे कुट्टू के आटे के पकौड़े, पराठे, पूरी और साबूदाना से बनी चीजें जैसे खिचड़ी, खीर आदि भी आप खा सकते हैं।
नवरात्रि में भूल कर से भी सफ़ेद नमक या फिर साधारण नमक का इस्तेमाल ना करें। अनाज जैसे गेहूं और चावल का भी सेवन इस व्रत के दौरान वर्जित है। प्याज और लहसुन जैसे तामसिक चीजें मानी जाती हैं और इन चीज़ों को खाने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। वैगन, मशरूम और पालक जैसे पत्तेदार सब्जियां का भी सेवन ना करें। जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रख रहे उन्हें भी कुछ नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस दौरान तामसिक भोजन, शराब, मांस आदि से दूरी बनाए रखें। साथ ही लहसुन और प्याज का भी प्रयोग ना करें। साथ ही नवरात्रि की अवधि में अपने तन और मन की स्वच्छता का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखें। इसी के साथ नवरात्रि की अवधि में नाखून काटने, बाल कटवाने या फिर दाढ़ी बनवाने से भी बचना चाहिए। इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो रही है और इसका समापन 6 अप्रैल को होगा। ऐसे में पंचांग के अनुसार द्वितीया और तृतीया तिथि एक ही दिन है। इस तिथि 6 के कारण नवरात्रि 9 दिन की नहीं बल्कि 8 दिन की होगी। नवरात्रि के तिथि 6 यानी दिन कम होने से शुभ संकेत नहीं माना जाता, इसे अनिष्टकारी माना जाता है। इस चैत्र नवरात्रि में महाअष्टमी तिथि 5 अप्रैल 2025 को और महानवमी 6 अप्रैल 2025 को पड़ेगी। नवरात्रि में ये 2 दिन बहुत ही शुभ महत्वपूर्ण होते हैं। इस दिन माता के प्रिय भोग नारियल, चना, पूरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। फिर 9 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराएं। संधि काल में भी माता का पूजन आप करें। नवरात्रि में कलश स्थापना न केवल धार्मिक क्रिया है बल्कि ये आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का प्रवेश कराती है। सही मुहूर्त में कलश स्थापना कर विधि पूर्वक पूजा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा से पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। कलश स्थापना के नियम। कलश स्थापना के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम और विधियों का पालन करना आवश्यक है ताकि पूजा सही तरीके से संपन्न हो और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। सबसे पहले पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें। पूजा स्थल की शुद्धता से ही सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कलश स्थापना करने से पहले अष्टदल कमल बनाना चाहिए। यह 8 पंखुड़ियों वाला एक रूप होता है जो नक्षत्रों और देवी देवताओं की आशीर्वाद को आकर्षित करता है। कलश हमेशा सोने, चांदी, तावा या फिर मिट्टी से बना होना चाहिए। इन सामग्रियों से बने कलश को शुभ माना जाता है और ये पूजा में अधिक प्रभावी माने जाते हैं। उत्तर या पूर्व दिशा में कलश स्थापना करना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिशा में कलश रखने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। कलश पर स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। यह शुद्धता का प्रतीक है और देवी दुर्गा के आशीर्वाद को आकर्षित करता है। कलश पर मौली लपेटें, फिर आम के पत्ते रखें। आम के पत्ते 5, 7 या फिर 11 कर सकते हैं। इसके ऊपर एक नारियल रखें। यह विधि कलश को शुद्ध और संपूर्ण बनाता है। नारियल को चुनरी और कलावे से लपेट कर रखें। ध्यान रखें, खाली नारियल ना रखें। एक पात्र में मिट्टी डालें और उसमें 7 प्रकार के अनाज बोएं। यह अनाज धरती की उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक होता है। अब कलश में लौंग, हल्दी, अक्षत, सिक्का, इलायची, पान और फूल डालें। ये सभी चीजें समृद्धि और सुख, शांति का प्रतीक मानी जाती हैं। इसके बाद उसमें गंगा जल डाल करके कलश पे जल भरें। कलश स्थापना के बाद दीपक जलाएं और माँ दुर्गा की पूजा अर्चना शुरू करें। दीपक से वातावरण में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कलश स्थापना का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि ये घर में सुख, समृद्धि का भी संकेत है। इस प्रक्रिया से विधि पूर्वक पूजा करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। घर में शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। आरोग्य की प्राप्ति होती है और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। देवी दुर्गा की कृपा से जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और वित्तीय समृद्धि आती है।